नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोलमेट के बारे में। सोलमेट क्या होते हैं? जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सोलमेट क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों को आधा अधूरा पता है। ठीक है, तो जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा और जानकारी मिल जाएगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ सोलमेट का क्या मतलब होता है। जैसे कि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि सोलमेट क्या होता है। सोलमेट होता है कि जिससे आपकी शादी हो गई वो आपका सोलमेट हो गया, या जो भी आपका बॉयफ्रेंड है वो आपका सोलमेट है, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, जो भी चीज़ें हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन आधा सच है। ठीक है, सोलमेट जैसे मान लीजिए आपकी कोई सोल फैमिली, जैसे जो आपकी फैमिली है, अगर आपकी उनसे बहुत ज़्यादा बॉन्ड है तो वो आपका हो गया सोलमेट। अगर आपका उनसे नहीं बनती, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो हो गया आपका कार्मिक सोलमेट। ठीक है, कि आपने उनके साथ कुछ गलत कर्मा किया था या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर्मा किया था। अब वो आपसे लेसन लेंगे और वो लेसन को सीख जाते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज वो फिर यहीं पे घूमते रहेंगे, उसी लेसन में घूमते रहेंगे। ठीक है, उसी लेसन को लेना उनको, वो जो लेसन सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हैं कि लेसन मुझे लेना है इस, और वो एक तरह से अगर आप समझेंगे ना तो वो आपकी मदद ही करने आए हैं यहाँ पे, और आप उनकी मदद करने आए हैं। लेकिन हम चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख नहीं पाते हैं। हम जस्ट आज पे आके सारी चीज़ें एकदम से भूल जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, राउंड राउंड घूमने लगते हैं, हम भटक जाते हैं। ठीक है, तो जो अभी आप ही टॉपिक पे आते हैं, सोलमेट के टॉपिक पे। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कार्मिक सोलमेट और जो सोल कनेक्शन वाला सोलमेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सेम होता है। ठीक है, देखिए कार्मिक जो होता है वो आपको लाइफ लेसन सिखाएगा, तो वो एक तरह से तो आपकी मदद ही कर रहा है। वैसे तो आपको अभी तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये कितना बेकार इंसान है। लेकिन जब बाद में आपका जो यहाँ से आप अपनी लाइफ जर्नी पूरी करके जब जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैंने तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। क्योंकि आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। मान लीजिए आपके साथ किसी ने गलत किया है, अगर उन्होंने, आपने उनके साथ गलत नहीं किया था पास्ट लाइफ में और उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो वो उनके कर्मा में ऐड होगा, आपके कर्मा में नहीं। फिर उनको उसका जो है, जो भी उन्होंने किया है उसको उनका भुगतान करना होगा, आपको नहीं करना होगा। आपको अगर ये 100% मानते हैं कि मैंने अभी इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है या कर रही है, देन उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसको उसको उस चीज़ के लिए भुगतान करना होगा। ठीक है, ये तो आपने सुना ही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड काइंड ऑफ स्टफ। सो ये वाला सिचुएशन है। अब मान लीजिए सोलमेट का क्या होता है। सोलमेट में मतलब ये, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि आपको 10 लोग अच्छे लग जा रहे हैं तो वो 10 लोग आपके सोलमेट नहीं हो सकते। हो सकते हैं, हो सकते हैं, और ज़रूर हो सकते हैं। देखिए, आपके पड़ोसी भी आपके सोलमेट होते हैं। आपको अपनी सोल फैमिली क्या होती है, जिससे आपका दिल, आत्मा मिलती है, उसको सोल फैमिली बोलते हैं। जहाँ से आपका आत्मा का जिसके कनेक्शन होता है। इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको कुछ ही चुनिंदा लोग पसंद आते हैं, कुछ ही लोग आपके दोस्त बनते हैं। और ज़रूरी तो नहीं कि सारे आपके पड़ोसी ही जो है आपके दोस्त बन रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जिनको, जैसे किसी के दोस्त अच्छे बन गए फेसबुक पे, क्यों, जिससे जिसको मिलना होता है, जो जिसकी सोल फैमिली होती है, वो अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो वो होगी सोल फैमिली। ठीक है, आप जो सोलमेट, जो भी कार्मिक या जो आपका रियल सोलमेट होता है, आप उसको कैसे कनेक्ट या अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ही सोल के द्वारा आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि वो आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप लिख के आए होते हो, वो भी लिख के आए होते हैं। तो हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए ही रहे हैं सब। वो आपकी लाइफ जर्नी पूरा कराने के लिए आए हैं, आप उनकी लाइफ जर्नी पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ आके सारी चीज़ें अच्छी और बुरी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि ये इसने मेरे साथ अच्छा किया, ये इसने मेरे साथ बुरा किया, जबकि अच्छा बुरा कुछ बहुत बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। उस वाले टॉपिक में मैं आपको कभी फिर समझाऊंगी, अच्छे बुरे वाला जो भी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है सोलमेट की, तो सोलमेट का यही है। जैसे मान लीजिए आपको अपने पड़ोसियों में से, कितने सारे पड़ोसी होते हैं, तो कुछ पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा मन मिल जाता है, तो वो आपके सोलमेट हो गए। और कुछ पड़ोसी आपको लेसन सिखाते हैं, तो वो आपके कार्मिक सोलमेट हो गए। ठीक है, तो अच्छा मन मिला, बाद में आपका झगड़ा हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, कार्मिक, कि आपको लेसन सिखाएंगे। कुछ पड़ोसियों से आपका कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि वो आपकी सोल ट्राइब होती ही नहीं, वो आपकी सोल फैमिली होती ही नहीं। ठीक है, एक ही आत्मा जब दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या बोल रही है, एक आत्मा दो हिस्सों में कैसे डिवाइड होती है।
वही सोलमेट होता है। जिसको देख के, जिसने आपने जैसे किसी को मैं आपको रोमांटिक सोलमेट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वही उसी के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रोमांटिक सोलमेट में क्या है कि जो लोग या पार्टनर जो आपका जो है, जहाँ पे आपको लगे, जिसको देख के आपको लगेगा, जिससे आपको भी मिले भी नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फिर ऐसे रैंडम आपने बात की, तो वो बात आप चाहे कितनी भी नॉर्मल हो, वो बात आपको याद आएगी। वो होता है आपका सोल कनेक्शन, वो होता है आपका जो है सोलमेट वाला कनेक्शन। अब इसमें भी चाहे आपकी मैरिड, आप शादी कर लिए हो उससे, आपकी शादी हो गई हो, इसमें भी कार्मिक कनेक्शन होता है। अगर आपका लंबा टाइम रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो वो आपको लेसन सिखाने के लिए आए हैं। अगर आप लाइफ टाइम साथ रहे लेकिन फिर भी आप अच्छे से खुश नहीं रह पाए, क्योंकि आप दोनों ने, आपका ही सोल का बॉन्ड है, आपने किसी और पे ट्रस्ट नहीं किया है, आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने ही सोल को लिख दिया है कि ये मैं खुद ही खुद को लेसन सिखाऊं, ठीक है। तो वो आप लोग अलग अलग फॉर्म में होते हैं, सिर्फ फिजिकल फॉर्म जो होती है बाहर होती है वो आपका ही पार्ट होता है। इसलिए आप देखना कि आपका कनेक्शन उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा टेलीपैथिकली कि आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी अपने पार्टनर से सोच रहे होंगे कि मुझे अब इससे बात कर लेनी चाहिए, तो तुरंत उसका मैसेज आ जाएगा। या जो भी चीज़ पे आपका मूड खराब होगा, तुरंत आपके फेस एक्सप्रेशन से ही आपको बता सकते हैं कि आपका जो है मूड खराब है। तो आप बोलेंगे तो नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी रैंडम XYZ रोड पे चलता हुआ इंसान तो नहीं बता सकता आपको कि आपका मूड खराब है, वो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आत्मा से, जैसे अगर घर में कोई किसी को कोई बीमार है, आप उनसे बहुत दूर है, फिर भी आप उनको बता पाएंगे कि तुम्हें कोई तबीयत वगैरह खराब है, या घर में किसी और भी फैमिली को, वो होती है सोल फैमिली, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त। वो दोस्त भी हमारी सोल फैमिली से ही जुड़े होते हैं, वो सोल मेट होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है। वो जस्ट हमारे सोलमेट होते हैं, सोल फैमिली से होते हैं, वो हमें सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। जो लोग, अब दोस्तों में कोई लोग अगर गलत आपके साथ कर, सारे दोस्तों नहीं करते हैं आपके साथ, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। कॉलेज में देखिए, आप अगर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 4,000 कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, आपके चुनिंदा 4 ही दोस्त क्यों हैं, या 5 ही दोस्त क्यों है, 10 ही दोस्त क्यों है, ठीक है। वो क्योंकि आपके सोल फैमिली का हिस्सा है, वो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप तो क्या है, आप तो कुछ, जो आत्मा है उसके साथ कनेक्शन को ही सोल कनेक्शन कहा जाता है। और जो रियल, जो ट्रू सोलमेट जिसको बोलते हैं, जब एक ही सोल के 2 पार्ट होके अलग अलग आते हैं, वो आपको, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो आपको लेसन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वो आप खुद ही आपको लेसन सिखा रहे हैं, सिर्फ बॉडी फॉर्म में अलग है। मान लीजिए वो लड़का या आप लड़की, या आप लड़के वो लड़की, ठीक है। उस तरह से जो होता है वो होता है। और जो कार्मिक सोलमेट होते हैं, जो कि एक ही आत्मा के हिस्से नहीं होते हैं, अलग अलग, जिनसे आपका गहन, बहुत ज़्यादा रिश्ता गहन होता है, जिससे, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो अगर आपका कार्मिक है, वो इसलिए कार्मिक हुआ आपका क्योंकि आप, जैसे मान लीजिए आपको कोई इंसान, जो भी XYZ, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं बता रही, अगर आप लड़की है या अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, या लड़के हैं तो लड़के पसंद, आई डोंट केयर, मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो भी आपको पसंद आ रहा है उसमें आपको कुछ ऐसा, आप बोलेंगे भी है कि उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, फिर भी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी बात मुझे याद रहती है, या जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ है, वो रीज़न है उसका, क्योंकि आपकी सोल ने उसको पसंद किया है, ठीक है, आपकी सोल के साथ उसका कनेक्शन, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए या ये, लेकिन आपकी आत्मा को वो इंसान बहुत भा जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा वहाँ से लेसन लेना चाहती है, क्योंकि आपकी आत्मा जो है हायर वाइब्रेशन में रहती है, वो जानती है कि अगर मैंने यहाँ से अभी लेसन नहीं लिया तो बाद में मुझे इससे लेसन लेने के लिए आना होगा। तो इसीलिए जो है आप अपने कार्मिक सोलमेट को अट्रैक्ट करते हो, और जो आपका ट्रू सोलमेट रहता है वो जो है आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको कोई लेसन सिखाएगा भी तो उसमें उसको भी उतना ही दुख होगा, क्योंकि वो भी आपकी सोल का एक पार्ट है, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों से बेहद अपार प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हम अपनी सोल को डिवाइड करके अपने बच्चों को सोल देते हैं,
वो हमारी सोल का एक अंश होता है, इसीलिए हम उनकी हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं। वो भी ट्रू सोलमेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोल जिससे हमारा, जैसे सोल का जब हम अपना अंश किसी को देते हैं, जैसे कि हम जन्म देते हैं एक बच्चे को, हमारी सोल का अंश है, उससे ऐसा कनेक्शन होता है। एक माता को अपने आप ही पता चल जाता है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, या उसका अगर बच्चा किसी तकलीफ में है तो उसका मन नहीं लगता। ऐसे ही जो ट्रू सोलमेट है उनको 5D में रियलाइजेशन होता है, वो टेलीपैथिकली कनेक्ट रहते हैं, उनको बोलते हैं ट्रू सोलमेट। आई होप मैं आपसे क्लियर कर पाई हूँ। नहीं कर पाई हूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट किस तरह से इस चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ईजी से ईजी वे में आपको समझाया है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी जानना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।